हरियाणा के पानीपत में सनसनीखेज वारदात से अभी भी लोग सहमे हुए हैं। शहर की जीटी रोड स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 11वीं के छात्र को उसी के साथी छात्र ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मामला बीते शुक्रवार का है। बहरहाल घटना से लोग दहशत में आ गए हैं। आरोपी छात्र को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को तो सौंप दिया, लेकिन वहीं मृतक के पिता ने इंस्टीट्यूट संचालक पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मृतक अंशुल के पिता राकेश ने बताया कि अगर इंस्टीट्यूट वाले समय रहते उनके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। हत्या के आरोपी के साथ साथ इंस्टीट्यूट को भी बेटे के मौत का पिता जिम्मेदार बता रहे हैं। उसको बेरहमी से बाहर गिरने का लापरवाही की वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर, उसी की वही डिमांड थी हमें, और SIT गठित की जाए, यही डिमांड। निष्पक्ष जांच हो जी बस, और क्या, हमारा तो जो होना था हो लिया जी, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो हम आपने बच्चे के खिलाफ भी लिखा है? बच्चे के खिलाफ जी, आरोपी के खिलाफ तो भाई ने लिखवा रखा जी पहले। अब ये आपने जो दिया है आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ दिया है जी मैंने। आकाश इंस्टीट्यूट की लापरवाही से मरा जी बच्चा जी। जैसे जो हथियार कहाँ से लाया था वो लड़का, जो वो अपने बैग में डाल रहा था जी, वो आपने देखी नहीं वीडियो उसमें निकाल। कहीं इंस्टीट्यूट वालों की लापरवाही है? सारी उनकी है जी, और किसकी? तो प्रशासन से आप मांग कर रहे हैं? प्रशासन से तो मैं ये मांग कर रहा हूँ कि इनके इन्होंने जो बिजनेस चला रखा है ना यहाँ, ये बंद होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी तक नहीं आ लिया हमारे पास। मेरे समाज के सामने आओ, अपना चेहरा दिखाओ ना। अभी कोई आया इंस्टीट्यूट से? कोई नहीं आया जी। मेरे 24 गाँव में आए हुए हैं। आप बता रहे थे कॉल की थी आपने वहाँ के? कॉल की थी जी मैंने शाम को, एक बार उन मैडम ने अटेंड करके बता के सिचुएशन, उसके बाद उन्होंने फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। फिर विशाल था जो बच्चा था मेरा, उसी से बात। तो ये विशाल था आपका लड़का, किस चीज़ की मतलब कोचिंग ले रहा था? ये दोनों एक साथ ही 7th क्लास से इकट्ठे पढ़ रहे थे। ये JEE इसकी IIT की तैयारी कर रहे। दोनों साथी थे? दोनों साथ एक क्लास में पढ़ते थे, एक क्लास स्कूल में पढ़ते, एक क्लास में पढ़ते थे। पहले 7वीं क्लास से भी एक स्कूल में पढ़ते थे। पानीपत के ब्राह्मण माजरा निवासी 15 वर्षीय अंशुल पुत्र राकेश संस्कृति स्कूल के छात्र थे। उसकी दोस्ती क्लास के ही छात्र शिवा से थी। किसी बात पर दोनों में कहासुनी हुई और शिवा ने बाजार से चाकू खरीदा और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अंशुल पर हमला कर दिया। आरोपी ने अंशुल को चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात से इलाके के लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने घायल अंशुल को पानीपत के प्रेम अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। लेकिन मर्डर की वारदात के बाद आकाश इंस्टीट्यूट का भी एक अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां इंस्टीट्यूट में मर्डर की वारदात के बाद शटर डाउन कर छात्रों की क्लास चलती रही और इंस्टीट्यूट वालों ने छात्र को हॉस्पिटल तक एडमिट नहीं करवाया। लेकिन छात्रों के विरोध के बाद छात्रों की छुट्टी की गई। मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा 302 के साथ साथ विभिन्न धाराओं में भी मामला दर्ज कर लिया गया है और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। DSP सतीश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी को आज जुनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं परिजनों द्वारा दोबारा दी गई शिकायत पर DSP ने कहा कि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। अगर शिकायत के हिसाब से मामले में और धारा लगनी होगी तो वो भी लगाई जाएंगी और मामले में आकाश इंस्टीट्यूट की लापरवाही सामने आ रही है। आज उन्हें भी नोटिस भेजकर जांच में शामिल किया जाएगा। अभी आरोपी को हमने अप्रीहेंड कर लिया है और उसके बाद छोटा बच्चा है, वो भी उसकी क्लास का ही है। दोनों संस्कृति मॉडल स्कूल में पढ़ते थे। आपस में दोनों में कहासुनी हुई है और उसके बाद वो चाकू लेके आया बाजार से और उसने उनके आपस में यहाँ हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान उसने उसके सीधा चाकू मार दिया, जो हर्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ट में लगा है। पीड़ित पिता राकेश का कहना है कि वारदात के वक्त अगर इंस्टीट्यूट वाले सतर्कता दिखाते तो बेटे की जान बच सकती थी। पिता ने आरोप लगाया है कि बेटे का जब मर्डर हो रहा था तो इंस्टीट्यूट ने शटर डाउन कर दिया और क्लास चालू रखी। उनका बेटा इंस्टीट्यूट के बाहर इलाज के लिए तड़प रहा था और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले समय रहते उनके बेटे का इलाज करवाते तो बेटे की जान बच सकती थी।
पिता ने इस मामले पर इंस्टीट्यूट पर कड़ी कार्रवाई और एसआईटी गठित करने की मांग की है।